हम आपको दिखाते हैं, सिद्धारमैया की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वरुणा जहां से वो चुनावी मैदान में है, वहां पर वो है। लगता है कुछ खा पी रहे हैं कार में। अब वो यहाँ से क्या बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। अब सबकी नजर कांग्रेस पार्टी में इस बात पर ही रहेगी कि सिद्धारमैया या डीके कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया का कद ऐसा है, इस पर विनोद जी आप बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मेरी जो जानकारी है कि सिद्धारमैया राहुल गांधी की पसंद है आज भी। और जब 2018 में इनको 2013 में जब बनाया गया था, तब भी राहुल गांधी के इंटरवेंशन से ही इनको बनाया गया था मुख्यमंत्री। और डीके शिव कुमार प्रियंका गांधी की पसंद है। ये कांग्रेस के भीतर का एक अंतर्द्वंद मैं आपको बता रहा हूँ जो पार्टी के अंदर है। सिद्धारमैया की तस्वीरें आप देख रहे थे और बड़ी खबर ये आ रही है, सीधे उसका हम लोग करेंगे। आपको बताते चले, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, कर्नाटक में कांग्रेस 110 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन का ये आंकड़ा है 110 सीटों पर आगे, यानी कि अब कोई किंतु परंतु की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं रही है कर्नाटका में। वहीं बीजेपी 73 सीटों पर, जेडीएस 24 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन 110 सीटों पर आगे है कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब अच्छी स्थिति सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में 3 सीटें उसे और मिलेंगी, जिसके बाद स्पष्ट जनादेश उसको मिल जाएगा। अलग अलग हिस्सों की जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर जबरदस्त जश्न का माहौल है, रंग गुलाल एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहीं से आपको ये बताते चले, जातियों का जो गठजोड़ कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, जो इंद्रधनुषी तरीका अपनाया गया, वो अपने आप में दिलचस्प रहा। पिछली बार के मुकाबले 51 लिंगायत नेताओं को विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतारा था। आपको ये भी बताते चले, 80 साल के येदियुरप्पा को बीजेपी ने भले ही मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया हो, लेकिन 92 साल के लिंगायत एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग नेता हैं। लिंगायतों को भी दोफाड़ करने में जो बीजेपी का एकमुश्त वोट माना जाता था, उसमें भी यहां पर कामयाब होती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दूसरी तरफ वोकालिगा, जिसकी बड़ी तादाद है, डीके शिव कुमार उसी जाति से आते हैं, और यहां पर वोकालिगा ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोट बैंक रहा है, वो रहा है ब्राह्मण, मुसलमान और दलितों का। कर्नाटक में अगर आप उठाकर देखेंगे तो एक तरफ मुस्लिम बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को बिना जेडीएस में जाए हुए सीधे कांग्रेस पार्टी को वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर अगर आप नजर उठा के देख लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण बहुल इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया है बीजेपी के मुकाबले। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कर्नाटका से आते हैं, वहां के कलबुर्गी उत्तरी कर्नाटका के हिस्से से आते हैं, वहां पर उनकी ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसका असर देखने को मिला। और एससी एसटी बहुल क्षेत्रों में भी बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ी लीड है। और यहां पर जो वोट प्रतिशत है उसके बारे में अंजना जल्दी से बता दूं, जो वोट फीसदी है उस पर भी ध्यान देना होगा। 1999 से अब तक के आंकड़े अगर निकाल कर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन वोट प्रतिशत के मामले में किया है। जितना वोट परसेंटेज इस वक्त उसको मिल रहा है, उतना उसको 1999 में भी नहीं मिला था, जब सबसे ज्यादा पिछले 5 चुनावों में उसने वोट प्रतिशत हासिल किया था। वो आंकड़ा मेरे पास है, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। 40% 99 में मिला था, 35% 2004 में कांग्रेस को, 2008 में 34%, 36% 2013 में मिला था, और 38% 2018 में। लेकिन 42% को क्रॉस करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, जबकि 52% लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे वोट प्रतिशत। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसका बढ़ा जरूर है, लेकिन लोकसभा के हिसाब से वो प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, 224 में से अब तक के 115 सीटों पर लगातार कांग्रेस पार्टी की लीड जारी है, यानी कि 113 प्लस जो स्पष्ट जनादेश के लिए आंकड़ा चाहिए, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की लीड लगातार बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों के साथ डबल इंजन की सरकार का जो वादा किया था, नंबर 1 कर्नाटका बनाने का जो दावा किया गया था, उन दावों का जोर नहीं चला है और कर्नाटका की जनता ने खारिज कर दिया है। यहाँ पर सीधे रुख करते हुए प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से आपका, आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, 2024 तो यहीं से आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा।
क्योंकि राहुल गांधी की वीडियो के जरिए भारत जोड़ो यात्रा काम कर गया, ये दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बताया भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर 79 और 80 के आसपास आप रह जाते हैं, फिर एक साल के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी की, क्या करेंगे फिर आप? देखिए, आप खुद ही बता रहे हैं कि राहुल गांधी को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले चुनाव परिणामों में बढ़ा हुआ रिजल्ट नहीं देंगे। और प्रोजेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वो इस जीत का श्रेय दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। पिछली बार 36% उठा, नहीं अच्छा है उनके पास। और भाई राहुल गांधी को बारंबार लॉन्च करने की कोशिश होती है, वो विफल हो जाते हैं। तो 36% पिछली बार हमको मिला था। अरे प्रेम जी, आप तो उनको दूरबीन से खोज रहे थे गुजरात में, और उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में, एक सेकंड सर, उस वक्त वो गुजरात में थे, गुजरात में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कर्नाटक में लगातार बने हुए थे। आप उनको गुजरात में खोज रहे थे। उनका फोकस ऐसे राज्य में था जहां पर उन्हें दिख रहा था कि हम बाजी मार सकते हैं। आप तो इन क्षेत्रीयवाद तरीके से जो हम नंबर्स दिखा रहे हैं उस पर नजर डालिए, क्योंकि तटीय इलाका जहां 51% वोट्स आपको मिलता था, वहां पर आप फिसल रहे हैं। बेंगलुरु में देखिए, यहाँ पर थोड़ी बढ़त आपको जरूर है, लेकिन करावल में आप फिसल गए हैं सर, 14 पर अटक गए हैं। 4-5 सीटें वहां पर जा रही है कांग्रेस को। हैदराबाद कर्नाटक पहले से गढ़ था उनका, 20 सीटें वहां जीत रहे हैं। महाराष्ट्र में जो 30 सीट्स आपको पिछली बार आई थी, वहां पर 28 पे अटक गए, वो 28 ले जा रहे हैं। आप अटक रहे हैं बहुत नीचे। जो आपका गढ़ था, आप वो लूज कर रहे हैं। सेंट्रल, बॉम्बे, कर्नाटक, तटीय इलाका, ये 3 आपके हाथ से फिसल रहा है साहब। जी देखिए अंजना जी, पहले तो कर्नाटक कांग्रेस का ही गढ़ था, हमने उनसे छीना था। अब उसमें से कुछ गढ़ उनके पास वापस जा सकता है, और फिर हम लोकसभा में फिर उनसे वो गढ़ वापस ले लेंगे। पिछली बार हमको जो है 104 सीटें मिली थी विधानसभा में, लेकिन जब लोकसभा का समय आया तो आपने देखा हम 51% वोट के साथ, हमारी अगर असेंबली सेगमेंट वाइज देखते तो हम 156-160 सीटों तक पहुंच गए। तो उसी तरह से लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर परिणाम का रिकॉर्ड रहा है। ये 99 से लेकर 2019 तक लगातार इस तरह का रिकॉर्ड रहा है। चाहे 99 में हमको 15% वोट मिला था विधानसभा में, 45% वोट मिला लोकसभा में, 2004 में इसी तरह हुआ, 2009 में इसी तरह हुआ, 2014 में इसी तरह हुआ, और 2019 में यही हुआ। तो यही ट्रेंड जो है वो लोकसभा चुनाव में रहा। और अभी जब तक अंतिम परिणाम नहीं आते, हमारा गढ़ ध्वस्त हो गया या उनका गढ़ जो है प्रबल हो गया, इस तरह का आकलन जो है ये जल्दबाजी हो सकती है, टेलीविजन के लिए रोमांचक हो सकता है, लेकिन यथार्थ नहीं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, जब यही आपके फेवर में आते हैं तो फिर आप लोगों का अंदाज थोड़ा बदला होता है। आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आंकड़े जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति अभी अपना कर रखे टीवी चैनल वाले भी। आलोक जी को जोड़ना चाह रहे हैं। आलोक जी, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को देते हैं, उसके बाद आलोक जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए दिन के 10:30 भी बजने जा रहे हैं, और बड़ी खबर इस वक्त की ये है, रुझानों में स्पष्ट बहुमत के बाद कांग्रेस में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जोर से लबरेज हैं। हिंदुस्तान में 3 राज्यों के बाद अब चौथा ऐसा राज्य है जहां पर स्पष्ट जनादेश के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। कल 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। बेलगाम, धारवाड़, हुबली में चौपर भी तैयार है।